आएगा। प्राचीन भारत चल रहा था, प्राचीन भारत में हम लोग मौर्य साम्राज्य से शुरू करने वाले थे। इससे ऊपर वाला जो कंटेंट था उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहीं से देखना है ना, मौर्य साम्राज्य से देखना है, इससे ऊपर वाला सारा हो चुका है ठीक कंटेंट, है। है ना। यहीं से शुरू करना था, जहां तक हमको याद है, जहां तक लास्ट क्लास हम देखे हैं, क्लास लेने से पहले, तो यहीं तक शायद जो है कि आपको शुरू करना है ना। अगर कोई आगे पीछे है तो बता सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहीं से शुरू है ना, लास्ट क्लास में यस यही सर ना बोले यही थे है। कि यहीं से शुरू करेंगे। चलिए तो जी जी ठीक है, तो यहीं से। यहीं से शुरू करते हैं। ठीक ना, डेट यहीं से यही है शुरू करते सर हैं। कि मतलब दूसरा होगा? क्या? डेट BSSC वाला। और डेट में जो है कि वेरिएशन आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं हाँ। अब देखिए कहाँ तक है। अब जो वायरल हुआ है सब तो ग्रुप में डाल ही रहे हैं, है ना। अब कहाँ तक सच्चाई है, अभी तक कुछ अभी इंफॉर्मेशन सही नहीं, सटीक नहीं मिल पाया है, तो कैसे बता देगी क्या ही सही होगा, है ना। ठीक है ना, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, आइए मौर्य साम्राज्य के साथ शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखते हैं, सुनते हुए चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, बोल रहा है आपसे, हाँ देखिएगा, बोल रहा है कि बृहत स्तर पर केंद्रित जो है कि आपको प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो यह कौन किया है बृहत स्तर पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए किसका सहयोग मिला था, तो सहयोग मिला था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का सहयोग जो है कि आपको मिला था। ठीक है ना। देखिए आगे वही पूछा है दूसरा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी इसे कहा जाता है, इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट विशिष्ट रूप से वर्णन, है ना, किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो यह ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में चर्चा है वह है विशाख दत्त का ग्रंथ जो है कि आपको मुद्रा राक्षस में जो है कि आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासनों के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है जिसमें प्रमुख या मुख्य रूप से राजनीति और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला हुआ है। यहो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, या कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। पूछता है किस पे ये आधारित है, तो ये राजनीति पे जो है कि आपको आधारित होने वाला पुस्तक है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि आपका बुलंदी बाग, है ना, बुलंदी बाग नामक जो है कि प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित है, तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर, पाटलिपुत्र में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको था। और मैकियावेली के प्रसिद्ध जो है कि आपको ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे किया गया है, द प्रिंस की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से जो है कि आपको किया गया है। किससे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से जो है कि आपको किया गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल का मुख्यतः किसकी बनी हुई थी, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था ये लकड़ियों का जो है कि आपको महल बनाया गया था पाटलिपुत्र में। और सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा को पराजित किया था, तो सेलुकस निकेटर किसको पराजित किया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको किया था। और पराजित, है ना, ये ना किए तो सर चंद्रगुप्त मौर्य। उल्टा बोल दिए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको सेलुकस निकेटर को पराजित किए थे। बाद में चलकर जब जो है कि आपको यह राज्य की स्थापना होती है, तब जो है कि इसको अफगानिस्तान का प्रशासक बना दिया जाता है ना, प्रशासक बना दिया जाता है। उसके बाद जो है कि अफगानिस्तान का शासक रहता है, तो वहां से जो है कि आपको बेटी कार्नेलिया का विवाह जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और 4 गो प्रांत दहेज में जो है कि आपको देता है। कौन कौन 4 गो प्रांत था जो दहेज में मिला था इसको, काबुल, काबुल, था, कंधार, मकराना, मकरान। और हैरात और मकरान जो है कि आपको हेरात। 4 गो रहता है, जो इसको जो है कि क्या मिलता है, इसको जो है कि एज ए दहेज के रूप में जो है कि आपको इसको मिलता है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण जो है कि पत्र व्यवहार से सीरिया के शासक एंटियोकस से
तीन वस्तु जो है कि आपको मांगा था। बिंदुसार ने जो है कि एक मैत्रीपूर्ण चिट्ठी लिखा था। बिंदुसार के लिए जो है कि आपको लिखा था कौन? एंटियोकस जो है कि आपको लिखा था। और एंटियोकस कहता क्या है कि हमको तीन चीज चाहिए। तीन चीज किससे सर ये मांगता है? बिंदुसार ने बिंदुसार लिखा से जो था है। सर, अच्छा, बिंदुसार बोलता है बिंदुसार ने एंटियोकस को ना। मैत्रीपूर्ण, हाँ ठीक है। बिंदुसार जो है कि आपको कह रहा है, कौन कह रहा है? बिंदुसार कह रहा है सीरिया के नरेश से जो है कि आपको बोल रहा है ना। एक मीठा जो है कि मंदिरा, मंदिरा का मतलब होता है शराब, एक सूखा अंजीर चाहिए और एक दार्शनिक जो है कि आपको चाहिए। जिसमें से एंटियोकस दो चीज भेजने के लिए राजी हो जाता है। एक जो है कि आपको सूखा अंजीर और दूसरा जो है कि मदिरा भेजने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन दार्शनिक भेजने से जो है कि आपको क्या करता है? मना जो है कि आपको कर देता है। और एंटियोकस ने बिंदुसार के पास जो है कि आपको ये दोनों चीज जो है कि आपको भेज देता है। आगे देखिएगा, कुम्हरार नामक, ये कुम्हरार स्थल पटना में है। कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर का अवशेष जो है कि यहाँ से प्राप्त जो है कि आपको हुआ है? कुम्हरार से। तो कुम्हरार से किसका प्राप्त हुआ है? यह हुआ है आपका कुम्हरार पार्क है पाटलिपुत्र सर, का। उसी वाला क्या है सर? हाँ हाँ, वही वाला कुम्हरार जो पार्क देख रहे हैं ना, यही जो है कि हाँ आपको हाँ। राजप्रसाद मिला है। किसका है? पाटलिपुत्र का जो है कि अवशेष जो है कि आपको होने वाला है, मौर्य साम्राज्य का अवशेष होगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा का त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना जो है कि आपको किया था? तो वह स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो यह जो है कि आपको सम्राट जो है कि आपको अशोक जो है कि आपको रहता है ना। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट को उल्लेख किसने जो है कि आपको किया है? तो यह किया है जस्टिन के द्वारा जो है कि आपको उल्लेख किया गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जो है कि आपको जीता था? मालवा को भी, गुजरात को भी, महाराष्ट्र को भी। तो यह जीता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है कि आपको जीता गया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि मौर्यकालीन जो है कि आपको तीर्थ या अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। सबसे उच्च जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या कितना बताई गई है? उच्च अधिकारियों की संख्या 18 जो है कि उच्च अधिकारियों की संख्या जो है कि आपको बताई गई है। आते हैं किस किस को क्या क्या कहा जाता था, इसके बारे में जो है कि आपको देख लीजिएगा। देखिएगा, पहला था आपका मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित या प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी जो है कि आपको होते थे युवराज। राजा का उत्तराधिकारी को युवराज जो है कि आपको कहा जाता था। संधि संधि जो है कि आपको दत्ता, यह राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी था। मतलब कोषाध्यक्ष जो था मौर्य काल में। ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है कि कोषाध्यक्ष के, मौर्य काल के कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुसंधि जो है कि आपको दत्ता जो है कि आपको कहा जाता था। आगे देखिएगा, समाहर्ता। समाहर्ता, कर को संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था? तो कर के संग्रह करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था, या राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री, है ना। आगे चलते हैं, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को मंत्री जो है कि आपको परिषदाध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। और फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश कमिश्नर को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा जो है कि आपको कहा जाता था। और दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक जो है कि आपको कहा जाता था। और सेना का संचालन या नगर रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? नगर रक्षा के अध्यक्ष को नायक जो है कि आपको कहा जाता था। और सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सेना अध्यक्ष को सेनाध्यक्ष क्या? हाँ, सेनाध्यक्ष को सेनापति, सर्वोच्च कमांडर जो है कि आपको सेनापति जो है कि आपको कहलाता था। आगे देखिएगा, सम्राट के अंगरक्षक या सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था क्या? इसको कहा जाता था अब अंत जो है कि आप अंतवर्षिक जो है कि आपको कहा जाता था। अगला बोल रहा है क्या कि उद्योग धंधों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक, मतलब कि देख रेख करने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था कर्मांतिक जो है कि आपको कहा जाता था। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि राजकीय जो है कि आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने के लिए तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रशासकता जो है कि आपको कहा जाता था। और सैन्य सामग्री के प्रबंधन करने वाले प्रमुख अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था।
देश की भीतरी दुर्गों का प्रबंधन, जो भीतरी दुर्ग का देख रेख करता था उसको क्या कहा जाता था, दुर्गपाल जो है कि आपको कहा जाता था। और बोल रहा है कि सीमावर्ती जो है कि दुर्गों का रक्षक को अंगपाल अंत अंतपाल कहा, हाँ अंतपाल कहा जाता था। और वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को आटविक जो है कि आपको कहा आटविक। जाता था। और राजमहल के प्रबंध और देख रेख करने वाले प्रधान अधिकारी को, है ना, दौबारिक जो है कि आपको कहा जाता था। और नगर का सर्वोच्च जो है कि अधिकारी को नगरक कहा जाता था, है ना, नगरक, नगरक कहा जाता था। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि मौर्यकालीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था, तो पोतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता था मापतौल को देखना, है ना, मापतौल को देखने का काम जो है कि आपको करता था। और अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को जो है कि अपनाया था, तो यह किससे प्रभावित होकर अपनाया था, तो ये उपगुप्त से जो है कि आपको प्रभावित होकर जो है कि अपना लेता है। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को जो है कि अपना लेता है। गुजरा, मास्की, नेट्टूर और उडन गोलन, उडन गोलम, इन चारों अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का वास्तविक नाम, अशोक का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है, ठीक ना, उल्लेख मिलता है। किस मौर्य जो है कि आप किस जो है कि मौर्य दक्कन की विजय शासक से प्राप्त जो है कि आपको होता है, तो यह मौर्य दक्कन का विजय किस शासक के समय प्राप्ति होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है कि आपको होता है। और यह किस जो है कि अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक जो है कि आपको था, तो पश्चिमी भारत तक प्रभाव को पता करने के लिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है कि आपको होता है, ठीक, जूनागढ़ अभिलेख अखंड जो है कि भारत आपको, सर। हाँ तो पश्चिम भारत चला गया, है ना, जूनागढ़ तो जो है कि आपको कहाँ का, जूनागढ़ हो गया आपका गुजरात वाला, है ना। गुजरात। आगे चलते हैं, अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला जो है कि आपको चले गए, जहां उन्होंने जैन जो है कि विधि से उपवास जो है कि विधि, उपवास विधि को कहा जाता है जैन धर्म में संलेखना विधि, संलेखना विधि से अपना क्या त्याग दिया, तो संलेखना विधि से अपना प्राण को जो है कि आपको त्यागा था। मौर्य मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था, तो रज्जुक की बात करेंगे, मौर्य शासन में भूमि जो है कि मापक अधिकारी को रज्जुक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था, किसको, भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था, है ना। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम जो है कि आपको पहचान, अच्छा ब्राह्मणी लिपि का, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम जो है कि पहचान किस पर जो है कि आपको उत्तीर्ण जो है कि अक्षरों में किया गया है, तो पत्थरों के पेटियों पर जो है पट्टियों पर जो है कि आपको किया गया है। और सम्राट अशोक का शिलालेख सहवाज गढ़ी, सहवाज गढ़ी से प्राप्त होता है। यह सहवाज गढ़ी कहाँ का स्थान है, तो ये सहवाज गढ़ी की बात करेंगे पेशावर पाकिस्तान का जो है कि स्थान होने वाला है। और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। अशोक के शिलालेख और उसके खोजकर्ता और वर्ष, है ना, एक शिलालेख का नाम है जिसका नाम है धौली, धौली अभिलेख, धौली अभिलेख का खोज किसने किया था, किट्टो के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कब किया है किट्टो के द्वारा, 1837 में किया है। भाभरू शिलालेख की बात करेंगे, इसका खोज कौन किया है, कैप्टन बट के द्वारा किया गया है, 1837 में किया गया है। बराबर और नागार्जुन की, अच्छा 1837 दिया है, 40 आप लोग में दिया है कि, तो यहाँ 1837 से दिया है, देख लीजिएगा एक बार, इस भी कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक ना। बराबर और नागार्जुन की गुफा की बात करेंगे, इसकी खोज जो है कि आपको हेरिंगटन के द्वारा किया गया, 1785 ईस्वी में किया गया। और दिल्ली टोपरा अभिलेख की बात करेंगे, कैप्टन पोलियर के द्वारा इसकी खोज किया गया, 1785 ईस्वी में खोज किया गया। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करेंगे, यह जो है कि आपको पेड्रो टी पैंथलर इसी को कहा जाता है ना, पेड्रो को टी पैंथलर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, 1750 में इसकी खोज जो है कि आपको किया था। और मान सेहरा की बात करेंगे, कैप्टन जो है कि आपको कैप्टन ले ने किया था, 1889 ईस्वी में इसकी खोज किया था। और कालसी शिलालेख की बात करेंगे, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 ईस्वी में इसकी खोज जो है कि आपको किया गया। एक है रोमनदेई की बात करेंगे, रोमनदेई का खोज किसने किया है, सुहिरड़ के द्वारा किया गया, 1896 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया।
जोगढ़ अभिलेख की बात करेंगे, यह सर वॉल्टर जो है कि इलियट के द्वारा किया गया 1850 में। गिरनार शिलालेख की बात करेंगे, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है कि आपको ट्रांड के द्वारा जो है कि आपको किया गया 1822 ईस्वी में। शाहबाज गढ़ी अभिलेख की बात करेंगे, एक फ्रांसीसी अधिकारी ने इसका खोज किया 1836 में। इलाहाबाद का स्तंभ लेख की बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था? टी.एस. बट के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया 1834 ईस्वी में। मास्की वेडेन के द्वारा खोजा गया 1915 में, है ना। निगालनी सागर फिगर के द्वारा खोजा गया 1895 में। रामपुरबा यह कलाइकल के द्वारा खोजा गया 1872 में। और सारनाथ स्तंभ की बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था? ओरेल जो है कि आपको स्टाइन के द्वारा जो है कि आपको स्टाइल के द्वारा खोजा गया 1905 ईस्वी में जो है कि आपको खोजा गया था। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म अशोक ने बौद्ध अशोक ने बुद्ध होने के बाद जो है कि आपको हिंदू धर्म में भी आस्था जो है कि आपको नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? मतलब बौद्ध धर्म अपना भी लिया ना, तब भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण मिलता है देव नाम जो है कि प्रिय प्रियदर्शनी देवों का प्यारा उपनाम से जो है कि आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। प्राक्य जो है कि आप प्राक्य अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता जो है कि आपको किस स्थान से चला है? तो यह जो है कि आपको श्रीलंका के अनुराधापुरम से जो है कि आपको चला है। अनुराधापुरम या पूरा जो है कि आपको देता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और ये वर्तमान में वाराणसी शहर में देखने को मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम जो है कि आपको प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जो है कि आपको जारी जो है कि आपको किया था? तो शासनादेश को जारी करने वाला शासक कौन था? तो यह अशोक जो है कि आपको था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो मगध के सम्राट बताने वाला स्तंभ लेख की बात करेंगे, भबरू स्तंभ लेख होगा। और यह कहां से मिला है? भबरू स्तंभ लेख राजस्थान से जो है कि आपको देखने को मिला है। ब्राह्मणी लिपि की बात करेंगे, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त किया है? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने जो है कि आपको पढ़ने में सफलता जो है कि आपको प्राप्त किया है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना 5वें नंबर के शिलालेख में देखने को मिलती है। और गुजरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुजरा की बात करेंगे, गुजरा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दातिया जिला में जो है कि आपको होने वाला है। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो यह अधिकारी का क्या नाम था? भूमि पर जो कर वसूलता था उस अधिकारी का नाम था सीता अध्यक्ष, जो है कि आपको नाम था, क्या था? सीता अध्यक्ष नाम था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो यह मौर्य शासक कौन था जिसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक जो है कि आपको था। मौर्य राजवंश के शासकों में सुदूर जो है कि आपको देश जैसे सीरिया, मिस्र के साथ जो है कि आपको, है ना, राजकीय संबंध जो है कि आपको बनाया था। ये किसके समय में हुआ था? तो मौर्य राजवंश के समय में जो है कि आपको रिलेशन बना था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तराखंड में कहां से? कालसी से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है, कालसी से। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? तो भारत में किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है कि आपको आया था। कृषि भूमि के अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष को, अधिकारी को क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। खानों के अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अकराध्यक्ष कहा जाता था, है ना। मुद्रा विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। और व्यापार कर का प्रधान को क्या कहा जाता था? शुल्का अध्यक्ष कहा जाता था। पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। और व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संस्था अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। आगे क्या बोलता है? मौर्य काल में व्यापारियों, हाँ क्या बोले? सर उस समय पासपोर्ट ये सब नहीं हाँ, थे। तभी ना पासपोर्ट जो है कि आपको यहाँ से होता होगा, तभी ना जो है कि आपको इसका जो है कि चर्चा देखने को मिलता है ना। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है ना। दूसरे देश में जो है कि व्यापार करने के लिए जो है कि आपको देता रहा होगा, है ना, देता रहा होगा।
मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को जो है कि आपको संभूत जो है कि आपको सुत्थान और साम्य जो है कि आपको व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को जो है कि आपको क्या कहा जाता था? नेता को सार्थवाह कहा जाता था, है ना। सार्थवाह जो है कि आपको कहा जाता था। आगे देखिएगा क्या बोलता है। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस जो है कि आपको ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो यह कहाँ से देखने को मिलेगा? तो अर्थशास्त्र में देखने को जो है कि आपको मिलने वाला है। अगला बोलता है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाभिक गतिविधियों का वर्णन है? देखिए उस समय भी जहाज निर्माण और नाभिक गतिविधियों का वर्णन इंडिका में देखने को मिलेगा। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज होने वाले हैं। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? मतलब अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को अपना लिया था? तो यह अपना लिया था जैन धर्म को जो है कि अपना लिया था। वह कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहा था? तो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला जो है कि आपको था। गांव के शासन को, है ना, स्व जो है कि आपको शासी, कौन सा? तक्षशिला पाकिस्तान में, है ना। स्वत शासी जो है कि पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रधार किस वंश को माना जाता है? तो यह माना जाता है मौर्य वंश को जो है कि आपको माना जाता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ईओएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। 7 श्रेणियों में जो है कि आपको विभाजित किया था। और अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का जो है कि आपको राजा था? तुर्मय राजा की बात करेंगे, यह किस देश का था? तो यह मिस्र का जो है कि आपको राजा था, जिसका नाम था तुर्मय। किसके समकालीन था? अशोक के समकालीन जो है कि आपको था। मिस्र के शासक जिसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजकीय राजनयिक संबंध जो है कि आपको थे। संभवतः इस जो है कि आपको इसी के समय में जो है कि आपको इसी को क्या कहा गया? तुर्मय जो है कि आपको कहा गया था, है ना। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। संभवतः मतलब कि चर्चा है, मतलब कि अनुमान लगा रहा है कि इसके साथ रिलेशन रहा होगा। उस समय राजा जो है कि तुर्मय रहा होगा, ठीक ना, नाम होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक ही साथ जो है कि उल्लेख किस अभिलेख में जो है कि आपको देखने को मिलता है ना। अभिलेख में किया गया है तो महाक्षद्रक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है कि आपको किसका एक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का और दूसरा हो गया अशोक का। दोनों का जो है कि वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ में देखने को मिलता है। भांग एवं बलि किसकी प्रमुख जो है कि आपको स्रोत था? तो भांग और बलि की बात करेंगे। राजस्व का प्रमुख स्रोत जो है कि आपको मौर्य काल में था। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था गिरनार में? तो यह करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपको करवाया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कुरुवती या कौरुबाकी, है ना, कौरुबाकी के द्वारा जो है कि आपको दान किए जाने वाले का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। और इसी कौरुबाकी को ही कौन सा अभिलेख के नाम से जानते हैं? रानी के अभिलेख के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसी रानी के अभिलेख को कौशाम्बी का अभिलेख कहा जाता है या प्रयाग का स्तंभ लेख जो है कि आपको कहा जाता है। रानी की बाबरी वही है कि दूसरा है? नहीं, रानी की बाबरी वो अलग है ना। कौशाम्बी तो ये उत्तर प्रदेश वाला हो गया, है ना। ईरानी का बाब हो गया, बाबरी नहीं ना है। वो नोट वाला जो है सो ना, वो नोट वाला पे है ना सर। या सर जो 100 रुपया के नोट पे है वो अलग है, ये अलग है। ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश वाला है। अगला क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत में किस जो है कि आपको ग्रंथ में पाली पति द्वारा जो है कि आपको, है ना, पति द्वारा जो है कि व्यक्त जो है कि आपको पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो यह किसमें भी मिला था? विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक, है ना। तलाक का अनुमति जो है कि अर्थशास्त्र में जो है कि आपको दिया हुआ था, ठीक ना। विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक, ठीक ना। अगला है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का विजय तथा
क्षत्रियों का वर्णन जो है कि अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? आसान है, 13वें नंबर के शिलालेख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है? तो यह किसमें मिलेगा? तो यह जो है कि आपको मिलेगा सातवाहनों में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे, कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? ये था आपका बृहदत्त जो है कि आपको था। और मौर्यों की जो है कि जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो जल संसाधन की व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन तथा गिरनार अभिलेख से प्राप्त जो है कि आपको होता है। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो है कि आपको कौन था? जिसका नाम था अलेक्जेंडर जो है कि आपको नाम था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि सेलुकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त से अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो यह जो शासक था वो सीरिया बेबीलोन का शासक जो है कि आपको था। यही ना सर सिकंदर का सेनापति था, वो बेबीलोन में सिकंदर का था। यहीं पे ना बेबीलोन में मारा है उसी का। जी, उसके बाद ये आया था यहाँ पे। चलते हैं आगे। अगला बोल रहा है कि अशोक के पश्चात जो है कि आपको देव नाम प्रिय की उपाधि जो है कि आपको किसने धारण किया था? देव नाम प्रिय की उपाधि जो है कि आपको, है ना, दशरथ ने जो है कि आपको, अच्छा देव नाम प्रिय, ठीक तो है, दशरथ ने जो है कि आपको उपाधि धारण किया था। अशोक का नाम अशोक कहाँ से देखने को मिलता है? तो मास्की के लघु स्तंभलेख या शिलालेख से जो है कि आपको देखने को मिलता है। देव नाम प्रियदर्शी या अशोक राजा या गुजरा अभिलेख से जो है कि आपको देखने को मिलता है। और अशोक मौर्य जो है कि आपको किससे देखने को मिलता है? तो यह मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है कि आपको देखने को मिलता है। और प्रियदर्शी राजा का जो है कि आपको उल्लेख कहाँ से देखने को मिलता है? बराबर की गुफा पहाड़ी से देखने को मिलता है। और प्रियदर्शी राजा जो है कि मगध का जो है कि कहाँ से देखने को मिलता है? तो यह है भब्रू बैराठ लघु शिलालेख से जो है कि आपको देखने को मिलता है। और प्रियदर्शी राजा का उपाधि जो है कि आपको कंधार बृहद शिलालेख से और दीप वंश जो है कि महावंश जो है कि आपको देखने को मिलता है। और अशोक वर्धन का नाम जो है कि अशोक वर्धन कहाँ पे? पुराणों में देखने को मिलता है। और राजा अशोक जो है कि कहाँ देखने को मिलता है? निट्टोर में जो है कि आपको देखने को मिलता है। और राजा अशोक देव नाम प्रिय उडम गोलम में जो है कि आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए पूछता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो मास्की, गुजरात, निट्टोर और उदन गोलन में देखने को मिलता है। चार को जो है कि आपको देता है ना कि अशोक का नाम अशोक कहाँ देखने को मिलता है? तो यहीं पर चारों जगह पर जो है कि आपको देखने को मिलता है ना। यहाँ देखिए ना, प्रियदर्शी राजा, फिर प्रियदर्शी राजा, ये भी दोनों एक बराबर की गुफा लेख है, एक कंधार बृहद शिलालेख, ये दोनों का तो सेम ही लग रहा है। वहाँ देखिए क्या बोले? इसमें देखिए ना, दो है ना, प्रियदर्शी राजा ये है ना, तो एक है अच्छा प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा का, ये प्रियदर्शी राजा मगध का उल्लेख है ना, मगध है ना, मगध। अच्छा नीचे में दोनों में, अच्छा तो ठीक है, तो यहाँ भी मिला है प्रियदर्शी राजा का और यहाँ भी मिला है ना, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम जो है कि दो जगह मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही बताया कि यहाँ भी मिला है और वहां भी मिला है, दोनों जगह मिला है ना, दोनों जगह मिला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए, इंग्लिश चल रहा है किधरों, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, इसका दमन किया था? किस क्षेत्र में विद्रोह हो गया था? तो यह हुआ था तक्षशिला के क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ था। और अपने ऊपर जो है कि आश्रित बच्चों और पत्नियों को समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों में से एक जो है कि आपको किसने जो है कि आपको दंड का प्रावधान जो है कि आपको किया था? तो किसने किया था? तो यह किया था कौटिल्य के द्वारा जो है कि आपको दंड का प्रावधान जो है कि आपको किया था। खौरष्टी लिपि का उत्पत्ति जो है कि आपको किससे हुई है, किस भाषा से हुई है? तो खौरष्टी लिपि अरमाइक भाषा से जो है कि आपको हुआ है। और कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि आपको प्रधानमंत्री था। और
मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में किसका अधिकार हुआ था? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार जो है कि आपको हुआ था। और मौर्य शासन व्यवस्था है ना, रूप दर्शक नामक अधिकारियों का कार्य जो है कि आपको क्या था? तो सिक्का का क्या करना? सिक्का का परीक्षण जो है कि आपको करना, इसका काम जो है कि आपको था, जिसका अधिकारी का नाम क्या था? रूप जो है कि आपको दर्शक है ना, रूप दर्शक जो है कि आपको था। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? बिंदुसार को जो है कि आपको जाना जाता है। मौर्य कालीन मुद्रा की बात करेंगे। इस काल में चांदी तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों को 4 प्रकार में जो है कि आपको था। चांदी का सिक्का 4 प्रकार में, एक का नाम था पर्ण, दूसरा का नाम था अर्धपर्ण, है ना, तीसरा का नाम था पाद, और चौथा का नाम था अष्टभाग, है ना, अष्टभाग। ये चांदी का सिक्का का 4 था, है ना। और तांबे के सिक्कों को भी 4 रूप में जो है कि आपको बनाया था। एक था मासक, है ना, दूसरा था अर्धमासक, तीसरा जो है कि आपको कांकनी, है ना, चौथा जो है कि अर्ध कांकनी, है ना, ये अर्ध कांकनी। तो यहाँ से ये 2 सवाल पूछा हुआ है कि तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था, है ना, पर्ण जो है कि आपको कहा जाता था। ये दोनों सवाल आ गया हुआ है, पूछ लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में किस पर जो है कि आक्रमण किया था? आक्रमण तो कलिंग पर आक्रमण किया था, और उस समय कलिंग को जो है कि आपको विजय किया था। अगला है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद का समय को मौर्योत्तर काल कहते हैं। सिमुक किस राजवंश का संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक जो है कि आपको सिमुक जो है कि आपको था। आंध्र के सातवाहन राजाओं में सबसे लंबी सूची किस जो है कि आपको पुराण में देखने को मिलती है? तो कहाँ पर देखने को मिलेगा? मत्स्य पुराण में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की राजधानी क्या थी? अमरावती थी। यो क्वेश्चन आ चुका है दरोगा में, बिहार पुलिस, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सातवाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान भी ना उसे बोल सकते हैं, प्रतिष्ठान। हाँ, प्रतिष्ठानों जो है कि आपको था, है ना, प्रतिष्ठान था। आगे चलते हैं। अगला है कि सातवाहन काल में जो है कि आपको श्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहनों का भी श्रेष्ठ शासक में गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है कि आपको श्रेष्ठ शासक जो है कि आपको रहता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। तो किसने वेनकटक स्वामी की उपाधि को धारण किया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस उपाधि को धारण किया था, और वेनकंटक नामक जो है कि नगर की भी स्थापना करवाया था, और इसे वेदों का आश्रय जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में जो है कि इसका राज्याभिषेक किया गया था शक संवत के अनुसार, और इसी का 78 ईस्वी में राज्याभिषेक करके एक संवत की शुरुआत हुई कैलेंडर का। इस कैलेंडर का नाम था शक संवत जो है कि आपको था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी जो है कि आपको भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जो है कि आपको जारी किया था? तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। और विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर में देखने को मिलता है? क्वेश्चन आ गया, दरोगा पूछा है, कितना वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर जो है कि आपको देखने को मिलता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? ऊपर वाला रिपीट है, सातवाहन जो है कि आपको था। शुंग वंश के बाद जो है कि कौन सा वंश आया था? तो शुंग वंश के बाद जो है कि आपको कर्ण वंश आया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पेन चाओ यहाँ पर लिख दिया है ना, पांचाओ लिख दिया, पेन चाओ भी लिखता है, ठीक ना। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो किस वंश में भारत से बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश तक जो है कि आपको भारत से बाहर तक फैली थी, चाइना तक। कुषाण का जो है कि आपको वही राजा कौन था? कनिष्क जो है कि आपको था, जो रेशम मार्ग पर जो है कि अधिकार किया हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में जो है कि आपको हुआ है। कब हुआ है? 57 बीसी में जो है क्या? 135। हाँ, यही है 135।
57 उल्टा बीसी होगा। है, ये बीसी है, ठीक ना। और वो है 78 जो हाँ है कि आपको ईस्वी है, ये है निगेटिव में चलता है। और ये 57 से उल्टा लेकर जोड़िए कहाँ तक जाइए, 100 तक जाइए, 100 तक जाइएगा, उसके बाद फिर 1 से लेके 78 तक जाइएगा। तो यही जो है कि पहले 100 तक पहुंचिए, फिर 1 से 78। आप दोनों ठीक का है। बीच का अंतर देखिएगा तो यही 57 135 वर्ष का अंतर जो है कि आपको 45 दिख जाएगा, है ना। 45 जोड़िए 78 हाँ दिख तो रहा है, 11 35 सही है। 12 8 7 सर 15 7 5 12 कैसे 13। ठीक नहीं है, नहीं आ रहा है कि नहीं इस पर की 8 7 सर 15 70 7 से नीचे 5 आएंगे ना 12 100, 13। फिर 100 से 57 जाएंगे सर, ऐसे ना। नहीं सर, अच्छा वो अच्छा जोड़ दीजिए ना सर। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 78 सही से बोल नीचे रहे हैं। आएंगे फिर ये 57। 78 से हम लोग नीचे आएंगे 1 तक, तो इसमें कितना अंतर आ जाएगा, 78 का अंतर आ जाएगा, और फिर 57 78 का अंतर आएगा ना। आ इससे जो है जाएगा। कि फिर से जो है कि आपको नीचे जाइए हाँ 57 तक। बात तो वही हुआ जो हम कर रहे थे, चाहे इधर से घटाइए चाहे उधर से घटाइए, बात तो वही आएगा। फिर 57 तक घटाइएगा तो 57 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 12 आए के कितना हो गया 13, 135 वर्ष तो आइए गया, कहाँ दिक्कत है। बात तो वही अच्छा हुआ, दोनों को चाहे इधर से घटा के नहीं आया। अरे 78 से 100 तक, 78 से 1 तक जाइएगा या 0 तक जाइएगा तो 78 अंतर आएगा। अच्छा सर जी दोनों को ऐड करना है, ठीक है हो हाँ तो गया। ऐडो कर दीजिए, अरे तैयो हो जीरो जाएगा। कीजिए ना, जीरो। नहीं जीरो नहीं नहीं करना, ऐड छोड़ होगा, दीजिए, सही पकड़ लिए हैं, सही पकड़ लिए ऐड हैं, हो है गया। ना। बीसी और ईस्वी में है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा निकल के सामने आ जाएगा, है ना। ऐड ही कर मतलब दिए वही सर चीज जी है, हो गया। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि कैसे कैसे घट रहा है, आप डायरेक्ट जोड़ दिए हैं उसको, है ना। बात यही अंतर हो गया और कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जैसे आपका समझ में आ जाए वैसे ही बढ़िया है, ठीक ना, वही हिसाब से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल किस जो है कि वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश खारवेल की बात, यो क्वेश्चन आ चुका है, चेदी वंश जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको था। और प्रथम ईरानी शासक की बात करेंगे, ईरानी शासक जो है कि आपको कौन था, तो डेरियस जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको भारत का पहला ईरानी जो है कि आपको शासक था। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बामियान में जो है कि एक मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, बुद्ध की जो है कि आपको मूर्ति जो है कि आपको होने वाली है। बहुत बड़ा जो है कि आपको बामियान में बुद्ध की जो है कि आपको मूर्ति जो है कि तालिबानी आपको तोड़ न बनाया दिया है। है सर ये सब। हाँ तोड़ दिया है उसको, जब ये जब अमेरिका छोड़ के गया ना उसके बाद तोड़ दिया है, बामियान पर अटैक कर दिया, बम से हमला कर दिया और उसके बाद तोड़ के तो गिरा दिया, है ना बामियान। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि किसने जो है कि आपको सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम जो है कि आपको मिलता है। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है, तो ये कुषाण शासकों के सिक्कों पर उमा का नाम जो है कि आपको मिलता है। और चतुर्भुजी जो है कि आपको विष्णु के सिक्के किसने जो है कि आपको चलवाया था, तो क्या नाम लिखा, हाँ हुबिकस है, ठीक ना, हुबिक्स है, हुबिक्स, ठीक ना। अगला है किसने सिक्कों पर करवाया था, तो बुद्ध का प्रतिमा का अंकन करवाया था कनिष्क ने जो है कि आपको करवाया था। और योधेय सिक्का पर जो है कि आपको किस देवता का चित्रांकन था, तो यह जो है कि आपको किसका था, शंकर का पुत्र कार्तिकेय का जो है कि आपको था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को कौन सा कला शैली के नाम से जानते हैं, तो भारत और यूनानी दोनों का मिश्रण कर देगा तो यही गंधार कला शैली जो है कि आपको होगा। और प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जो है कि आपको जारी किया था, तो सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। कनिष्क राजवैद्य था, यह जो है कि कनिष्क जो है कि आपको कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो ये चरक जो है कि आपको था। चरक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था चरक संहिता जो है कि आपको नाम था। कनिष्क जो है कि आपको किस संप्रदाय से संबंधित था, तो कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन सा शाखा, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित जो है कि आपको था होने वाला है। और किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत जो है कि आपको हत्या के द्वारा हुआ था, तो वह राजवंश कौन सा था, शुंग वंश जो है कि आपको था। और भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित होने वाली है, तो किसकी होगी, मिनांडर की जो है कि आपको होने वाला है ना। अगला है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है कि किसने प्रारंभ किया था, तो यह किया था कनिष्क के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था।
अगला क्या बोल रहा है कि विदेशी आकर्ता मतलब आक्रमणकारी आगमन कब हुआ था और कहाँ कैसे कैसे है। पहला आते हैं, पहला हिंद यूनानी आया, ठीक ना, पहला याद रखिएगा, कभी कभी मिलाने के लिए बोलता है। पहला हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पार्थियन, पार्थियन को ही पल्लव के नाम से जानते हैं, उसके बाद तब कुषाण आता है। ये जो है कि आपको 4 गो आता है। पहले जो है कि आपको कौन आया, पहला आया हिंद यूनानी, उसके बाद शक आया, उसके बाद पार्थियन या पल्लव आया, उसके बाद कुषाण जो है कि आपको आया, ठीक ना। देखिएगा हिंद यूनानी की बात करेंगे, हिंद यवन यूनानी इसी को कहते हैं, 190 बीसी में आया था, है ना। उसके बाद शक जो है कि आपको 90 बीसी में आया था। पल्लव जो है कि पहली शताब्दी में जो है कि आपको आया था, या इसी ईसा पूर्व जो लास्ट में आया था। और कुषाण जो है कि आपको 15वीं शताब्दी में जो है कि आपको कुषाण आता है। ठीक है, बोलिए। इसमें ISP के कर सकते हैं, हाँ, हिंद यूनान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ISP के कर सकते हैं। हिंद यूनानी हो जाएगा, उसका शक हो जाएगा, उसके बाद पल्लव हो जाएगा, तब जो है कि आपको कुषाण हो जाएगा, है ना, कुषाण हो जाएगा। देखिए नहीं समझे ISP के, जी सर। ISP के आई से जो है कि आपको हिंद यूनानी, ए से शक, पी से पल्लव, की से जो है कि आपको कुषाण, है ना, के से कुषाण, सॉरी, है ना, हो गया। आगे चलते हैं। ISP के यो अच्छा ट्रिक है याद करने के लिए, अच्छा है, ठीक ना। देखिएगा जो हिंद यूनानी थे ना, ये मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, तो बैक्ट्रियन निवासी थे। और बैक्ट्रिया ये कहाँ का, तो ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान का होने वाला है। शक जो था, ये शक जो है जिसको सिथियन के नाम से जानते थे, ये सीरिया और ईरान के जो है कि आपको नागरिक सब था। पार्थियन या पल्लव की बात करेंगे, ये ईरान का जो है कि आपको था, कहाँ का, ईरान का था। कुषाण की बात करेंगे, चीनी था, तुर्कमेनिस्तान का जो है कि आपको था, ठीक ना। आगे देखिएगा, हिंद यूनानी की बात करेंगे। हिंद यूनानी में शासक जो प्रसिद्ध आया था, जो इस पर हमला किया था, उसमें मिनांडर था, और मिलिंद जो है कि आपको साकल जो है कि आपको था, है ना। शक के द्वारा जो हमला किया गया, उसमें जो है कि आपको कौन था, यह जो है कि आपको था नहपान जो है कि आपको था। और नहपान किस क्षेत्र में हमला किया था, नहपान किया था पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, है ना। पार्थियन के द्वारा जो हमला किया गया आक्रमणकारी शासक था, वह कौन था, वो था गोंडो फर्नीस जो है कि आपको था, ठीक ना। और कुषाण का जो है कि आक्रमणकारी था, जिसको हम लोग कनिक्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। देखिएगा इसकी राजधानी क्या थी, हिंद यूनानी की राजधानी जो है कि आपको थी सियालकोट, वर्तमान के हिसाब से, है ना। उसके बाद देखिएगा हिंद यूनानी के बाद जो है कि आपको कौन आया, तो दूसरा आया आपको कौन, शक आया। शक का जो है कि आपको कहाँ पर, तो शक का जो है कि आपको सातवाहन जो है कि अभिलेख से देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था। शक के बाद जो है कि आपको पल्लव आया था। पल्लव में जो है कि आपको देखिएगा तो बेग्राम अफगानिस्तान से जुड़ी जो है कि आपको संख्या में सिक्के जो है कि आपको देखने को मिलता है, इसकी विशेषता है। और कनिष्क के शासनकाल में देखिएगा तो उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन पुरुषपुर जो है कि आपको पेशावर इसकी राजधानी जो है कि आपको थी। यहाँ पर भी वही दिख दिया, पहला हिंद यूनानी था, शक था, पल्लव था, उसके बाद कुषाण जो है कि आपको था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। कुषाण का शासक कौन था जिसने जारी किया था, वह था आपका भीम कटफिसिस जो है कि आपको था, है ना, भीम कटफिसिस जो है कि आपको था। आ गया कौन सा काल आया, गुप्त काल जो है कि आपको आएगा, गुप्त काल। आगे चलते हैं, देखिएगा गुप्त काल की बात कर लेते हैं, गुप्त काल में क्या क्या बोल रहा है ना। आइए गुप्त काल, किनके तरफ से आवाज आ रहा है जी, राव प्रिंस यादव आप ही की तरफ से है, बंद कीजिए, है ना, पता चल गया, है ना। आगे चलते हैं, चलिएगा आगे आते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम जो है कि आपको शासक कौन था, तो गुप्त राजवंश की मतलब गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त ने जो है कि आपको किया था, ठीक ना, श्रीगुप्त ने किया था। जूम कर देते थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिएगा नगरों के क्रमिक पतन किस एक काल में महत्वपूर्ण जो है कि आपको विशेषता थी। नगरों का क्रमिक मतलब एक के बाद दूसरा पतन, तीसरा पतन, चौथा पतन, ये जो है कि आपको क्रमिक विशेषता किस काल का था, गुप्त काल का था। मतलब ये पतन का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह जो है कि आपको बहुत सारा जो है कि आपको रहता है गुप्त काल में। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल में स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल के शासनकाल को जो है कि आपको कहा जाता है। किसके शासनकाल को, गुप्त काल के शासनकाल को कहा जाता है। गुप्त वंश ने
किस अवधि तक जो है कि आपको शासन किया था? तो 275 से लेके 550 जो है कि ईस्वी तक जो है कि आपको शासन किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन की बात करेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कि आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम जो है कि आपको भागवत की उपाधि धारण किया था। तो पूछता है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने जो है कि आपको धारण किया था। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है कि किसकी उपाधि लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है कि आपको परम भागवत की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, है ना। गुप्त जो है कि आपको संवत की शुरुआत किसने जो है कि आपको शुरू किया था? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है कि आपको देखिएगा, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कब शुरू किया जाता है? तो इसकी शुरुआत जो है कि आपको 319 जो है कि आपको ईस्वी में जो है कि आपको चलाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि किस कौन था गुप्त, सर? दूसरा था। हाँ घटोत्कच इसके बाद जो है कि आपको आएगा, है ना। श्री गुप्त के बाद ना सर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जी थोड़े जी, है वो तो। श्री गुप्त के मौर्य बाद है कहाँ सर। है? श्री श्री गुप्त के बाद बाद आएगा। आएगा हाँ, हाँ, तो घटोत्कच वही श्री तो बोल सर। रहे गुप्त हैं। के बाद जो है कि आपको घटोत्कच आएगा। इसी का राजा है, गुप्त साम्राज्य में ही राजा वो जो है कि हाँ देखने को हाँ। मिलेगा, घटोत्कच, है ना। किस गुप्त जो है कि आपको राजा राजा का एक अन्य नाम जो है कि आपको देवगुप्त था। तो देवगुप्त की उपाधि किसने धारण किया था? तो यह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि आपको धारण किया था, या उसको जो है कि आपको जाना जाता है देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस जो है कि आपको पतन से जो है कि आपको संचालित होता था? तो वह पतन मतलब बंदरगाह का क्या नाम है? तो वो जो है कि आपको त्रामलिप्ति नाम का बंदरगाह जो है कि आपको था, जहां से जो है कि आपको व्यापार होता था, भारतीय व्यापार जो है कि आपको किया जाता था। इलाहाबाद स्तंभ जो है कि अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियानों के विषय में इसकी जानकारी जो है कि हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो है कि आपको देखने को मिलती है। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जो है कि आपको जारी किए थे? तो सिक्के को सबसे पहला जारी करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त जो है कि आपको प्रथम था, है ना। दिल्ली की जो है कि आपको कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो है प्रसिद्ध जो है कि आपको लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? स्मृति में बनवाया गया था। तो किसके स्मृति में? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में बनवाया गया था। कौन बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि आपको बनवाया था। इसी का नाम ना विक्रमादित्य का नाम है द्वितीय, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि किस शासक को जो है कि शक विजेता भी कहा गया? तो शक विजेता किसको कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया, या विक्रमादित्य बोल सकते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन सा जो है कि आपको प्रसिद्ध था? तो आयुर्विज्ञान के लिए सुश्रुत जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। अगला देखिएगा, प्रमुख गुप्त शासक और कौन सा उपाधि धारण किया था, इसके बारे में बोल रहा है। पहला शासक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने किस किस का उपाधि लिया था? तो आदिराज का और महाराज का, महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने लिया था। दूसरा बोलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, और विक्रमांक की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त ने जो है कि आपको, है ना, कौन सा? शंकादिव्य, है ना, शंकादिव्य, और जो है कि आपको, और सक्रो जो है कि आपको पम की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। समुद्रगुप्त ने परम क्रमागत की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, और कुमार गुप्त ने महेंद्रा दिव्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है। अगला बोलता है कि गुप्तकालीन अधिकारी, है ना, सेना का सर्वोच्च अधिकारी को, गुप्तकालीन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महासेनापति कहा जाता था। और सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? रन जो है कि आपको भंडारिक जो है कि आपको कहा, है ना, कहा जाता था। अगला बोलता है कि युद्ध और शांति के प्रधान को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्राहक जो है कि आपको कहा जाता था। राजकीय कोप का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महाभंडा गाड़ी
महाभंडारिका धीरकृत। हाँ, महाभंडारिका धीरकृत। महाभंडारिका हाँ अधिकृत जो है कि आपको कहा जाता था। राजकीय कोष के प्रधान को कहा जाता था। अभिलेख विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? महा अक्ष जो है कि अक्ष पटलिक कहा जाता था। अक्ष पटलिक, महा अक्ष पटलिक कहा जाता था। अभिलेख विभाग के प्रधान को कहा जाता था। और केंद्रीय सचिवालय के प्रधान को क्या कहा जाता? सर्वाध्यक्ष कहा जाता था, है ना। राज प्रसाद का मुख्य जो है कि सुरक्षा अधिकारी, राज प्रसाद जो नगर किला होता था उसका जो है कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी को महाप्रतिहार जो है कि आपको कहा जाता था। और भूमि कर असूलने वाले विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण जो है कि आपको कहा जाता था। और दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? अग्रहारिक जो है कि आपको कहा जाता था, है ना। और सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत जो है कि आपको कहा जाता था। और न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? महा जो है कि आपको दंडनायक जो है कि आपको कहा जाता था। और पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को जो है कि आपको दंड पासिक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था, है ना। और शिक्षा अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला बोल रहा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा, सोना की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चंद्रगुप्त ने नवरत्न में कौन जो है कि आपको फलित ज्योतिष से जो है कि आपको जानकार था? तो ज्योतिष को जानकार रहने वाला व्यक्ति जो नवरत्न में शामिल था उसमें छपनक जो है कि आपको था, जो किसको जानता था? ज्योतिष शिक्षा को जो है कि आपको जानता था, छपनक, है ना। छपनक जो है कि आपको ज्योतिष शिक्षा को जो है कि आपको जानता था। आई किसके नवरत्न में जो है कि आपको शामिल है ये सब? ये अकबर के, चंद्रगुप्त मौर्य ना, ये तो जो है कि आपको गुप्त ना है। हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि आपको था, ठीक है ना। और 9 में जो है कि आपको कौन कौन था? 9 गो का नाम हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। इसमें दिया हुआ है, एक इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नवरत्न था सर। इसमें ही दिया हुआ है कालिदास, धनवंतरी, छनपन, शंकु, वही बताने वाले थे, वही बताने वाले थे, है ना। बेताल भट्ट भी जो है कि आपको था। आगे दिया है क्या इसमें? घेरा हुआ है सर। अच्छा ये दिया है सामने तो है। 375। ठीक, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक स्वयं जो है कि आपको विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 जो है कि आपको विद्वान के एक समूह को ही नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न निवास करते थे। इसमें कालिदास था, इसमें कालिदास के बाद धनवंतरी था, छपनक था, शंकु था। शंकु के बाद कौन है? बेताल भट्ट है। बेताल भट्ट के बाद अमर सिंह के बाद घटकप्पर है। हाँ, घटकप्पर जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, बरामीर है। उसके बाद बरूची जो है कि आपको होने वाला है। ये सब जो है कि आपको विद्वान जो है कि आपको। देखिएगा अगला क्या बोल रहा है? शक और गुप्त संवतों के मध्य जो है कि आपको कितना जो है कि आपको वर्षों का अंतर है? यो क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। 242 जो है कि आपको, है ना, वर्ष का जो है कि दोनों का बीच का अंतर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? गुप्तकालीन रजत या चांदी के मुद्रे को क्या कहा जाता था? चांदी का मुद्रा को रूपक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से? रूपक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कुमार जो है कि गुप्तकालीन, है ना, मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का जो है कि उल्लेख देखने को मिलता है? तो किसका उल्लेख देखने को मिलता है? तंतुबाय का जो है कि आपको उल्लेख देखने को मिलता है। और लिच्छवी जो है कि आपको दोहित्र जो है कि आपको लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को जो है कि आपको कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को जो है कि लिच्छवी दोहित्र के नाम से जो है कि आपको जाना गया। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला में स्थित जो है कि आपको सूपिया का लेख में जो है कि गुप्त वंश को किसको जो है कि आपको घटोत्कच वंश जो है कि आपको कहा गया है।
गुप्त वंश को क्या कहा गया है? तो ये घटोत्कच वंश जो है कि आपको कहा घटोत्कच। गया है ना। घटोत्कच वंश जो है कि आपको कहा गया है। एक कहाँ? सर मध्य वो प्रदेश में, मगध है ना। वाला में था, घटोत्कच न था सर। हाँ ये हाँ, मध्य हाँ, प्रदेश हाँ। में बोला जाएगा सर, सूफिया का लेख में। देखिए, आपको नवरत्न था ना, इसका वो लिस्ट भेज देते हैं। मध्य प्रदेश की रीवा जिला में से सूफिया का लेख, गुप्त वंश को। देखिए तो गया है वो लिस्ट क्या ग्रुप में। मुद्रा का है लिस्ट सर। जी सर। मुद्रा थोड़ी ना है, 9 गो जो है कि आपको नवरत्न था ना, नवरत्न वही है। जी जी। सबके बारे में दिया हुआ है ना। विशेष रूप से जो है कि आपको दिया होगा, इतना कोई बुक में नहीं देगा इतना एक्सप्लेन करके जितना इसमें दिया हुआ है ना। फोटो बना के दिया है ना। जी हाँ सर गुप्त विज्ञान इससे आगे हम लोग जो है कि यहाँ से सबका तो देखेंगे सर कल से, टिकिए है ना। यहाँ से जो है कि आपको अरे कल से पहले देखेंगे बाल नहीं बंद रहता कर। था क्या सर? आधा बाल को पीछे मतलब